ईरान के साथ डील हो गई तो पाकिस्तान आ सकता हूं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। कामयाब सफारतकारी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ जबरदस्त शख्सियत करार दे दिया। लॉस एंजलिस में तकरीब से खिताब में अमेरिकी सदर ने कहा, ईरान जंग में हम जो चाहें कर सकते हैं, सूरत हाल कंट्रोल में है, ये लड़ाई जल्द खत्म हो जानी चाहिए। फील्ड मार्शल का ईरान का अहम तरीन दौरा। सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची की भी शिरकत। सीज फायर, मुज़ाकरात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर की जानिब से जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। फील्ड मार्शल का पासदारान इनकलाब के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। कमांडर से मुलाकात। आसिम मुनीर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर से भी मिले। बाकिर कालिबाफ ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की शानदार सफारतकारी। वज़ीर-ए-आज़म भी मुतहरिक। सऊदी अरब और कतर का दौरा मुकम्मल करके तुर्किया पहुंच गए। तुर्क वज़ीर खारजा हकान फिदान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ आज 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। सदर रजब तय्यब उर्दवान से मुलाकात भी शेड्यूल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर खजाना ने पेशरफ्त को मजबूत और दरीना इक्तसादी ताल्लुकात की अक्कास करार दे दिया। मोहम्मद औरंगजेब की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। मुआशी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में तेजी। 3400 से जायद पॉइंट्स इजाफा। 100 इंडेक्स 1,73,000 से तजावुज। एशियाई मार्केटों में मिला जुला रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। अमरीकी क्रूड 93 और बरतानवी क्रूड $98 फी बैरल पर ट्रेड। विफाकी वजीर और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की तुर्की के सफारत खाने आमद। तुर्क सफीर से मुलाकात। स्कूल में फायरिंग के वाकयात और कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। कहा, पाकिस्तानी कौम दुख की इस घड़ी में तुर्क भाइयों के साथ है। नफ्सियाती मसाइल का हल और असलहे के तशद्दुद की रोकथाम हमारी तरजीह होनी चाहिए। मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, दरपेश चैलेंजेस और पाक तुर्की काविशों पर बातचीत। इसराइल और लेबनान के दरमियान 10 रोजा जंगबंदी पर इत्तफाक। सीज फायर में हिजबुल्लाह भी शामिल होगी। अमरीकी सदर की तस्दीक। ऐलान के बाद शहरी सड़कों पर निकल आए। बैरूत में आतिशबाजी और हवाई फायरिंग। यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है ये पेशरफ्त तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए मुज़ाकरात की राह हमवार करेगी। ईरान के साथ डील हो गई तो पाकिस्तान आ सकता हूं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। कामयाब सफारतकारी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ जबरदस्त शख्सियत करार दे दिया। लॉस एंजलिस में तकरीब से खिताब में अमेरिकी सदर ने कहा, ईरान जंग में हम जो चाहे कर सकते हैं, सूरत हाल कंट्रोल में है, ये लड़ाई जल्द खत्म हो जानी चाहिए। फील्ड मार्शल का ईरान का अहम तरीन दौरा। सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची की भी शिरकत। सीज फायर, मुज़ाकरात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर की जानिब से जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। फील्ड मार्शल का पासदारान इनकलाब के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्लाही से मुलाकात। आसिम मुनीर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर से भी मिले। बाकिर कालिबाफ ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की शानदार सफारतकारी। वज़ीर-ए-आज़म भी मुतहरिक। सऊदी अरब और कतर का दौरा मुकम्मल करके तुर्किया पहुंच गए। तुर्क वज़ीर खारजा हकान फिदान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ आज 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। सदर रजब तय्यब उर्दवान से मुलाकात भी शेड्यूल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। इंडेक्स 1150 पॉइंट्स बढ़ गया। 2 हदें बहाल 1,71,263 पर ट्रेड।
ईरान के साथ डील हो गई तो पाकिस्तान आ सकता हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। कहा, इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत हुए तो शिरकत कर सकता हूं। कामयाब सिफारतकारी पर वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ज़बरदस्त शख्सियात हैं। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल सिताइश हैं। तेहरान के साथ मुआहदे के बहुत करीब पहुँच चुके। ईरान एटमी हथियार हासिल न करने पर रजामंद है। ईरान से इसी हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात का इम्कान है। ईरान से डील ना हुई तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। ईरान जंग में हम जो चाहे कर सकते हैं, इस सूरत-ए-हाल कंट्रोल में है। ये जंग अब जल्द खत्म हो जानी चाहिए। वियतनाम और अफगानिस्तान जंग खत्म होने में 18 साल लगे। ईरान जंग 2 माह में खत्म हो रही है। अमरीकी सदर का लास वेगास में तकरीब से खिताब। कहा, तेहरान से जंग नहीं चाहता था मगर जौहरी खतरा रोकने के लिए जंग करना पड़ी। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा, अमरीका के पास दुनिया की बेहतरीन फौज है, इसी वजह से ईरान में जो चाहा हासिल किया। ईरान मजबूत मुल्क और अच्छे फाइटर हैं मगर उनकी नेवी खत्म कर दी। 158 जहाज डुबो दिए। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की शानदार सिफारतकारी। वजीर आज़म भी मुतहरिक। सऊदी अरब और कतर का दौरा मुकम्मल करके तुर्की पहुंच गए। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। वजीर आज़म आज 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकातें शेड्यूल। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर बातचीत। जंग बंदी मुज़ाकरात और आलमी ताउन की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ की कतर और खित्ते के दीगर ममालिक पर हमलों की शदीद मजम्मत। कतरी अमीर का वजीर आज़म और वफ़ का खैर मकदम। सालसी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कतर की फिजाओं में वजीर आज़म का शानदार इस्तकबाल। हुदूद में दाखिल होते ही लड़ाका तैयारों ने शहबाज शरीफ के जहाज को हिफाजती हिसार में ले लिया। वजीर आज़म का कतरी क़यादत और पायलट से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। जंगबंदी पाकिस्तान की सालिसी के जरिए मुमकिन हुई। ईरान पाकिस्तान के मुस्बत और तारीखी किरदार को कभी फरामोश नहीं करेगा। ईरानी वज़ीर दाखिला का खिराज तहसीन। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए बड़ी पेशरफ। इसराइल और लबनान के दरमियान 10 रोज़ा जंग बंदी का आगाज़। अमरीकी सदर का कहना है सीज़ फायर में हिज़्बुल्लाह भी शामिल होगी। उम्मीद है हिज़्बुल्लाह हम वक्त में जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी। अब कोई कत्लो गारतगिरी नहीं होनी चाहिए। ईरान का सीज़ फायर का खैर मकदम। तर्जमान वजारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, ये पाकिस्तानी सालसी में ईरान अमरीका सीज़ फायर का हिस्सा है। स्पीकर कालीबाफ ने जंग बंदी हिज़्बुल्लाह की मुज़ाहमत का नतीजा करार दे दी। बैरूत में जंगबंदी की खुशी में फायरिंग और आतिशबाजी। इसराइल की हरधर्मी बरकरार। जनूबी लबनान से फौज न बुलाने का ऐलान। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो हमलों के लिए तैयार रहे। अमरीका की एक बार फिर धमकी। वजीर जंग पीट हेग्ज़त का कहना है कि मुज़ाकरात के साथ तेहरान पर मुकम्मल नज़र भी है। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ईरान का एटमी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। आबी गुज़रगाह को कंट्रोल करने के लिए अब उनके पास नेवी नहीं है। जनरल कैन बोले, अमरीकी फ़ौज किसी ताख़ीर के बगैर दोबारा कार्रवाई के लिए तैयार है। अमरीकी सेंटकॉम ने खित्ते में F-16 तैयारों की परवाज़ों की तस्वीर जारी कर दी। ईरान को झुकाने का ख्वाब दुश्मन को कब्र में ले जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हाशमी की अमेरिका और इसराइल को वार्निंग। कहा, ईरानी फ़ज़ाइया नेवी को तबाह करने के दावे गलत हैं। हमारी अफवाज पहले से ज्यादा मजबूत है। ईरान अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेगा। जंग के बाद खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल जाएगा। पाबंदियां बेमानी हो जाएंगी। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का 2 टूक पैगाम। अमेरिका के साथ कुछ मामलात पर पेशरफ हुई। ईरानी सीनियर ओहदेदार की तस्दीक। कहा, हालिया पेशरफ से जंगबंदी में तौसी और मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की उम्मीदें बढ़ गई। अफजुदा यूरेनियम का मुस्तकबिल और जोहरी पाबंदियों की मुद्दत अभी तय नहीं हुई।
और इंडोनेशिया में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, अमले के 2 अरकान और 6 मुसाफिरों समेत 8 अफराद जाँ बहक। H-130 हेलीकॉप्टर से राब्ता गुज़िश्ता रोज मुनक़ता हो गया था।